इसका शरीर जो है बिल्कुल मिट्टी का चबूतरा बन गया था। इतनी तपस्या घनघोर की है, यहां तक कि इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज बचाओ, मेरा कोई इंद्र पद लेने वाला है। ब्रह्मा जी ने जाकर देखा, उसका शरीर दीमक की मिट्टी का चबूतरा बन गया। इतना जो है हिरण्याकश्यप ने तप किया है। एक बात और बताएं, देवताओं से ज्यादा राक्षसों ने तपस्या की है। बस फर्क इतना है कि देवताओं ने मौत को बनाने का प्रयास किया है सदैव, और राक्षसों ने मौत को टालने का प्रयास किया है। रावण भी कह रहा था कि हम काहू के मरे न मारे। उसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था, हम किसी के मारे न मरे, केवल बानर मनुज जात दुई बारी। केवल मनुष्य के हाथ या किसी बानर के हाथ हमारी मृत्यु हो जाए, ये रावण ने मांगा था। क्यों? इसलिए रावण ने सोचा था कि हमसे कोई जीत सकता नहीं, और मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान का अवतार हो रहा है, राम का अवतार हो रहा है। या तो मेरी मौत राम के हाथ हो जाए, अथवा बानर के रूप में स्वयं शंकर जी आ रहे हैं। ये हनुमान कौन है? ये स्वयं शंकर हैं। तो रावण ने विचार किया, या तो मेरी मौत भगवान के द्वारा हो जाए, या हमारे गुरु शंकर जी के द्वारा हो जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसने ये वरदान माना था कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारी। आज यही हिरण्याकश्यप भी मांग रहा है ब्रह्मा से कि हम काहू के मरे न मारे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर मरे, है नहीं जो मरा न हो। इसलिए कहना है, ओरे अनारी कर ले तैयारी, क्यों इतना भरमा गया, संदेशा यम का आ गया, संदेशा यम का। ओरे बंदे अकल के अंधे, ओरे बंदे अकल के अंधे, क्यों इतना भरमा गया, संदेशा यम का आ गया, संदेशा यम का। इसने आज ब्रह्मा जी से अपनी मौत टालने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने एम मस्त कह दिया, विचार किया, न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न घर के अंदर मरेंगे, न घर के बाहर मरेंगे। अब हमारी मौत कहां से आ सकती है? अपने को अजर अमर शाश्वत समझ लिया, बैठ गया सिंहासन पर, आवाज लगाई, ऐ सभासदों। सभासदों ने देखना शुरू किया और इसने हंसना शुरू कर दिया। सभासदों ने कहा, ये क्या हो गया इन्हें? कहा, सुनो, आज से मेरी आज्ञा से पवन पहरा लगाएगा, मेरी आज्ञा से वरुण पानी भरेगा। कश्यप के ही गुण गाए जा रहे हैं। राम का नाम कोई नहीं ले रहा है। सबने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अवतार लें। भगवान ने कहा, अवतार लेने की जरूरत नहीं है। हिरण्याकश्यप को दिया, और एक भक्त प्रहलाद, और वही आपकी सुनेगा दुख भरी फरियाद। सब प्रहलाद की इंतजारी करने लगे। समय जात नहीं ला गई बारा। आज प्रहलाद का जन्म हो गया, उसे देखकर खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन प्रहलाद
बिल्कुल भगवान का भक्त निकल रहा है। कायदा ये कहता है जैसा बाप हो वैसा बेटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ बाप कुछ है और बेटा कुछ है। क्यों? कि मैं इसलिए लौट आया, उस पक्षी ने मेरे बैरी का नाम ले लिया चलते समय। क्या कह दिया? कि राम राम। माता कयादू को बड़ा प्रसन्नता हुई कि आज मेरे स्वामी के मुख से राम राम निकला है। तो माता कयादू बार बार यही टच करती है। तो मैना पक्षी ने क्या कहा, स्वामी आप क्यों लौट आए, आपके आने का कारण क्या है? वो बार बार राम राम कहलाती रही और उसी रात में आज संबंध स्थापित हो गया, जिससे कि जो भक्त हुआ वो प्रहलाद निकल गया, प्रहलाद भक्त निकल गया। एक बात और बताएं, एक और कारण है। जिस समय हिरण्याकश्यप ने ये घोषणा करवाई कोई राम राम नहीं कहेगा, तो गुप्तचरों ने आकर के हिरण्याकश्यप से कहा कि कोई राम राम नहीं कह रहा है, लेकिन तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जी सुबह 4 बजे उठकर शालिग्राम की पूजा प्रतिदिन करते हैं। हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया कि अब हम जरूर चेक करेंगे। इसलिए ये रात के 4 बजे के टाइम, जिस समय शुक्राचार्य जी उठते थे भगवान की पूजा करने के लिए, ये तुरंत पहुंच गया। शुक्राचार्य जी ने जैसे इसे देखा, उसी समय शुक्राचार्य जी घबरा गए। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, आज शालिग्राम की बटिया जो भगवान थे वो तुरंत उठाए और कमंडल में उसी में डाल दिए और कहा भगवान मेरी आज लाज बचा लेना, जिससे कि हाँ मेरे प्राण बच जाएं, आप इसी जल में घुल मिल जाएं। तो वो ठाकुर जी की बटिया उसी कमंडल में भरे हुए जल में घुल मिल गई। और हिरण्याकश्यप जैसे ही आया, उसने आते ही आते देखा कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तो कमंडल ही छीन लिया और सोचा इसी में भगवान तो नहीं है, तो लाओ भगवान को पी ले। और उसने भगवान के चरणामृत का पान कर लिया, जिसके कारण आज जब बालक पैदा हुआ वो भक्त प्रहलाद निकल गया। तो आज प्रहलाद तो भगवान का भक्त है ना। हिरण्याकश्यप ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये भगवान का भजन छोड़ दे। आज हिरण्याकश्यप ने क्या किया, इसको स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़ने चले प्रहलाद लेकर बसते, हर गुण गाते जाते रस्ते रस्ते। और जब इंटरवल हो जाए तो हमसे पढ़ो। बच्चन ने कही हमें पढ़वे से मतलब, चाहे तुम पढ़ाओ चाहे तुम पढ़ाओ, क्योंकि राजा का लड़का है, सब बात मानते हैं। तो इंटरवल जब होता है, प्रहलाद बच्चों को बिठाता है और कहता है जो संसार में सत्य है बस उसी को प्यारे भजो। बोले क्या सत्य है? कि सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो। पढ़ो पोथी पे राम लिखो पाठी पे राम, पढ़ो पोथी पे राम लिखो पाठी पे राम। रमे तुम हो मैं राम, रमे हम हो मैं राम, रमे तुम हो मैं राम, रमे हम हो मैं राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। स्कूल में तो उल्टी पढ़ाई होने लगी, इसलिए हाक करके गुरुजी आए, प्रहलाद से बोले तीव्र वचन, तू राम नाम गाता जिसका वो तेरे पिता के बैरी हैं, तू लेता खड़ा नाम जिसका। प्रहलाद जी बलकर बोल उठा, गुरुजी
मैं राम नाम ही गाऊंगा, खो दूंगा प्राण भले अपने, पर राम को नहीं भुलाऊंगा। गुरुजी ने कही सुन, कहे न हमारी में जो नहीं आयो, तो तुम बस पीछे पछते हो। चेला ने कही गुरुजी तुम सा गुरु जाए मिल जावे, जीवन में वो मोक्ष। हिरण्याकश्यप ने कहा तुमने स्कूल में जाके क्या सीखा? कहा महाराज स्कूल में जाके सीखा भक्ति 9 तरीके की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्य आत्मनिवेदनम। जैसे ही कहा, जब ये गया था तो केवल एक भक्ति जानता था। अब ये 9 जाना कहां से सीख के आ गया? इसलिए कहा सुन, एक बात बताओ, तुम राम का नाम छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? का पिताजी एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, मैंने ये भगवान का भक्त है, इसलिए दत्तात्रेय ने शिक्षा देना शुरू किया। कहा बेटा तुम्हारे मुख से राम राम निकलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो दत्तात्रेय ने बार बार राम राम इससे कहलवाया। प्रहलाद ने कहा गुरुजी आप बार बार राम राम क्यों कहला रहे हो, कहाँ है तुम्हारे राम? तो एक बटिया थी, उसी बटिया को दिया कि लो ये है तुम्हारे राम। का इतना छोटा रूप? का बेटा तुम्हारे पिताजी के भय के कारण इन्होंने छोटा कर दिया, इनका बड़ा रूप देखना चाहते हो कि दिखाओ। सो बाबा ने बजाई चुटकी, क्या देखा है? इंद्र वही और पवन वही, कई वरुण रूप दिखलाता है राम वही और कृष्ण वही, कई गौतम बन कर आता है। ब्रह्मा भी वही विष्णु भी वही, कई शंकर वो बन जाता है। जहाँ तक निगाह पहुँची इनकी, वो भिन्न रूप दर्शाता है। प्रहलाद तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पिताजी बैरी हैं। कहा नहीं, हम रक्षा करेंगे इनकी, हमें लाओ बटिया। दत्तात्रेय ने कहा कि बटिया तो दे देंगे, लेकिन एक और नियम है, जब भोजन पाओ तो पहले इनको भोग लगाओ। ठीक, उसने बटिया ली, घर ले आया, अपनी मैया से कहा मैया खिचड़ी बनाओ। सो मैया ने बनाई खिचड़ी जल्दी में, और प्रहलाद ने निकारे भगवान जी में से और थरिया में रख दे कि ले शुरू करो, फिर हम खाए। बहुत देर हुई गई, भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। अब प्रहलाद देख रहा है कहां से निकले हाथ निकले, कहां से मुंह निकले, लेकिन कोई क्रिया नहीं हुई। मन में सोची ऐसो तो नहीं, ऐसा तो नहीं, पहली बार मेरे घर में आए शर्मात हो। सो दिवा लगाए मुंह कर लो, ले खाए ले, अब कोई नहीं तुम्हें दिखे। फिर भी भगवान ने नहीं खाया। फिर मन में विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं, एक और नियम है कि भोजन भजन द्रव्य और नारी, ये सब परदा के अधिकारी, ये सब परदा। भगवान को जाकर के कमरे में बंद कर दिया और कुंडी लगाई दी कि ले खाए ले, तो खटखटाई दी जाओ। 1 घंटा बाद जाए देखो भगवान वैसे ही धरे। भगवान ने नहीं खाया। प्रहलाद ने सोचा आखिर भगवान ने खाया क्यों नहीं, विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं मैया ने झूठा कर दिया हो भोजन। कछ चौका की चोर और हो, चौका की चोर जान, हाँ सब्जी बन रही है, उनने डारी कलछुली और 1 आलू निकालो, ठीक है कि नहीं, समझो वो फिर बेकार हो गया। ऐसे ही प्रहलाद ने सोचा कहीं मैया ने जो है झूठा न कर दिया हो भोजन, इसलिए भगवान को लिया
और कही अब तुमने ना ही आज खाओ तो खाए हम नहीं। दूसरा दिन हुआ, पहुंच गया चौके में जहां किचन में खाना बनता था। तब तक आ गया प्रहलाद, कहा मैया क्या हो रहा है कि कोई नमक की कंकड़ी नहीं घुल पाई। उन्हें निकाल के देखो तो जैसे ही निकारी वो 40 ग्राम की बटिया। मैया ने कहा ये तो भगवान है, इन्हें यहाँ कौन लाया। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये भगवान है। उन्होंने कहा इसे मैं ही लाया हूं। मैया कयादू ने आज अपने पुत्र को श्राप दे दिया, कहा सुन 17 चोटें झेली प्रभु ने, 17 चोटें तू झेलेगा। 17 चोटें झेली प्रभु ने, 17 चोटें तू झेलेगा। अग्नि में इन्हें खिलाया है, अग्नि में भी तू खेलेगा। वही प्रहलाद आज अपने पिताजी से कह रहा है, पिताजी मुझे ऐसा गुरु मिल गया है कि वास्तव में भगवान है, इसीलिए मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ। और अगर आप पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए, बढ़ाया कदमों मैंने और अब ना रुक, आज से तूफान में छुड़ाया गया, जहर भी पिलाया गया, 17 दंड दिए गए। लेकिन जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका और उसे मारने वाला कोई और मैंने नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। परीक्षित जी, प्रहलाद को 24 दंड दिए गए। कथा तो बहुत बड़ी है, समय आपका हो चुका है, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी। अंत में हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया कि अब ये किसी दूसरे पर काम नहीं सौंपूंगा, स्वयं अपने हाथ से काम ये तमाम करूंगा। इसलिए आकर के पूछ दिया, ऐ प्रहलाद अंतिम बार तुमसे पूछ रहा हूं मैं, तुम राम का नाम छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। कहने लगा, पिताजी तुमने मुझे 17 दंड तो दे दिए हैं, 17 दंड दे दिए, और भी दे दो। पुत्र हाजिर है पिताजी की सजा पाने को, मगर ना भूलूंगा मैं अपने प्रिय दीवाने को, मगर ना चाहे मेरी जान ले या मेरे प्राण ले लो, चाहे मेरी जान ले लो, चाहे मेरी प्राण ले लो। कठिन सा काम है ये, बड़ा नादान है ये, कठिन सा काम है ये, बड़े नादान है। नहीं अब बेटा तेरा हो, नहीं अब बेटा तेरा रहा बहकाने को, मगर ना भूलूंगा मैं अपने प्रिय दीवाने को, मगर ना
पिता तुम में भी राम पिता मुझ में भी राम पिता तुम में भी राम पिता मुझ में भी राम तुम में भी राम पिता मुझ में भी राम पिता पूरब में राम पिता पश्चिम में राम पिता पूरब में राम पिता दक्षिण में राम। उन्होंने कहा अगर हर जगह राम है तो देखता हूं, बोल इस खंबे में राम है। इसके दरवाजे पर एक लोहे का खंबा गड़ा था। कहा हाँ इस खंबे में भी राम है पिताजी। अगर इस खंबे में राम है तो देखता हूं कैसे रक्षा करेंगे तुम्हारी। इसलिए निकारी तलवार और प्रहलाद की गर्दन के ऊपर चलाना चाहा, उससे पहले मुक्के का प्रहार खंबे में हो गया। खंबे से फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। लाल नर्तन विशाल मुख सिंह धार अस प्रकट भयो, दांतन सो कड़कड़ाट ओठन सो सनबनाट, काल जन आए गयो। दांत बड़े केस बड़े करके नाखून बड़े, कानन में कुंडल जड़े गर्जना सुनात भयो। एक दृश्य छटपटाट हिरणा कश्यप भय खात, नगरवासी भागे जात, भक्त हर्षाए गयो। क्रोध में आकर के भगवान ने ऊपर पशु का स्वरूप, नीचे इंसान का स्वरूप हिरणा कश्यप को पकड़ लिया और बीचा बीच महल की देहरी पर बेड़ा बेड़ा लिटाया और कहा बोल हिरणा कश्यप मैं इंसान हूं या पशु हूं। अब नीचे का शरीर इंसान, ऊपर का शरीर पशु का। कहने लगा ऐसा हमने खिचड़ी स्वरूप कभी देखा ही नहीं था। बोल इस समय दिन है कि रात? अब न दिन थी और न रात थी, सूर्यास्त का समय था। कहा इस समय का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। भगवान ने कहा बोल तू घर के अंदर है या घर के बाहर? अब न अंदर रहे न बाहर, बीचा बीच देहरी पे लटके रहा। कान लगो जब देहरी को याद है रहे। कहने का मतलब सारे वरदान भगवान ने फेल कर दिए और भगवान ने अपने करों से चीर करके और उसके आंतों को अपने माला में डाल करके विलीन कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए 17 लोग आए, लेकिन किसी ने क्रोध को शांत नहीं कर पाया। अंत में स्वयं प्रहलाद आया और उसने भगवान के क्रोध को शांत किया है। प्रभु की स्तुति की, क्रोध शांत हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु ने अब अपने प्यारे को सज्जनों अपरिमित प्यार किया, गोदी में उठाकर बिठा लिया और जिह्वा से चाट कर प्यार किया। जीभ से क्यों चाटा? इसलिए कि हाथ पिता के अंत्येष्ट संस्कार करवाए और फिर कहा बेटा वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु वरदान में अगर देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि पिता अधम ने ना लिया कभी तुम्हारा नाम, अतः उसे वरदान में दे दो अपना धाम। उन्होंने कहा बेटा कौन कहता है तेरे बाप ने मेरा नाम नहीं लिया? अगर मेरे नाम का प्रचार करवाता तब भी यही कहता कि सब लोग राम राम कहो। प्रचार नहीं करवाया फिर भी उसके मुख से निकला कोई राम राम नहीं कहेगा। मेरा ये नियम है कि भाई को भाई अलख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसे भी तुम्हारा नाम मुख से निकल जाए तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और फिर
तुमने तो इतनी बड़ी तपस्या की है, इतनी बड़ी पूजा की है कि तेरी 21 पीढ़ियां भी तर जाए। आज भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आगे आने वाले तुम्हारे जितने भी वंशज होंगे, मैं ये वादा करता हूं तुम्हारी भक्ति को देखकर अब मैं अपने हाथों से वध नहीं करूंगा। तो भगवान ने आने वाली पीढ़ी राजा बलि को मारा नहीं था और जाकर के प्रेम से छला था, क्योंकि भगवान का ये वचन था। तो धन्य है प्रहलाद को, आज भगवान ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया और उन्हें 17 उपदेश दिए, फिर वहां से ये अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जयकारा में।